नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए हैं। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हम आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत से अब तक की जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जो INS 24/7 पेश कर रहा है। दिल्ली में आयोजित भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 3 दर्जन नामों पर सहमति बन गई है। आज दोपहर तक सूची सामने आ सकती है। INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक ने अहम जानकारी मुहैया कराई है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक ने 3 दर्जन नए नामों को अंतिम रूप से मोहर लगा दी। दूसरी खबर यह है कि कमलनाथ जी के खिलाफ प्रत्याशी चयन के संदर्भ में पार्टी नतीजे पर पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ चुनौती कौन भारतीय जनता पार्टी की ओर से देगा, इस पर पार्टी नतीजे पर पहुंच गई। दिग्विजय सिंह का गढ़ रहे और वर्तमान में जयवर्धन सिंह जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी का कौन योद्धा मैदान में उतरेगा, इस पर भी पार्टी नतीजे पर पहुंच गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां सनी जो हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। तो INS 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव खबर हमको बताई, जहां दिल्ली में विशेष बैठक हुई और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। इधर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ का शरीर और दिग्विजय सिंह की उम्र साथ नहीं दे रही है। उन्होंने कांग्रेस का पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि घोटाले कांग्रेस की देन है। उन्होंने दावा किया है कि इस वक्त भाजपा की हवा चल रही है और मतदान के बाद ये आंधी में बदल जाएगी। उन्होंने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। रूप से वो निकाल ही नहीं सकते तो बताएंगे ही उनके नेता इस ऐसी यात्रा में धक्के खा पाएंगे क्या? कमलनाथ जी का शरीर संग नहीं देता, दिग्विजय सिंह जी की उम्र साथ नहीं देती। हजारों से लोग रोड पे आए समर्थन देने के लिए। निश्चित रूप से यानी ग्वालियर में पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हमारे पूरे की सभी सीट यहाँ से हम जीत रहे हैं। कांग्रेस घोटाले वाली है, इसलिए उनको बाकी को घोटाले दिखते हैं। इधर सनातन पर छिड़े घमासान में अब स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की भी एंट्री हो गई है। बता दें कि सिवनी में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इस दौरान स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज और कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे, भाजपा और कांग्रेस भी चुनाव नहीं लड़ रही है। यहाँ सनातन धर्म और अधर्म चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने लोगों से कहा है कि आप लोग चिंता मत करिए, हम भी जीतेंगे। तो बीना से खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीना दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आयोजन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया और भूपेंद्र सिंह और सांसद राज बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी BPCL में पेट्रोकेमिकल हब का भूमि पूजन भी करेंगे।
इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनके स्वागत से गदगद हो गए। उनका कहना है कि उनके राजनीतिक जीवन में 40 साल के कार्यकाल में अभी तक इतना अभूतपूर्व स्वागत नहीं हुआ है। ये यहाँ की जनता का स्नेह और प्यार है। कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। अभी आशीर्वाद यात्रा को आपने बोला कि डबल फायदा मिला आपको, और बिना सिंधिया जी के भी बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया ग्वालियर में। हाँ, उन लोगों ने वहाँ से बैठकर सारी व्यवस्था बहुत अच्छी जमाई। मैं सिंधिया जी को, नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। आपने बताया अभूतपूर्व स्वागत था ग्वालियर में, ऐसा आपने आज तक नहीं देखा। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हमने ऐसा स्वागत नहीं देखा जैसा कि ग्वालियर में हुआ। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय, जिनका कहना है कि जो स्वागत हुआ है ग्वालियर में वो अभूतपूर्व था, और स्वागत के कारण जो रिमोट के माध्यम से उनको स्वागत मिला, जिसमें सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति के बावजूद ही लेकिन जो जनता ने प्यार दिया है वो अभूतपूर्व था। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर भिरुंदा के भादाकुई में भाजपा ने शक्ति केंद्र की बैठक आयोजित की। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह सहित कई लोग शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जीत के मंत्र दिए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा लगातार शक्ति केंद्र की बैठकें आयोजित कर रही है। पार्टी संगठन सबसे बड़ी ताकत उसी ताकत का आज कार्यकर्ता संगठन को और ग्रासरूट लेवल तक कैसे मजबूत करे, इसकी योजना बना। इधर रीवा जिले के छुईहा और ककरहटी के जंगल में महाभारत युग का दुर्लभ प्रजाति का औषधि पौधा शल्यकर्ण है। ये पौधा अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य है। इस पौधे की पत्तियों में इतनी खूबी है कि बड़े से बड़े घाव को ये आसानी से भर देता है। रीवा में शल्यकर्णों के संरक्षण के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। शल्यकर्णी अति दुर्लभ प्रजाति का औषधि पौधा है। इसका जिक्र चरक संहिता समेत महाभारत के युद्ध में भी मिलता है। महाभारत में जब कौरव और पांडवों की सेना आपस में लड़ रही थी, उस दौरान घायल सैनिक पेड़ की पत्तियों को बांधकर रात भर में स्वस्थ होकर सुबह पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। बता दें, शल्य क्रिया में उपयोग किए जाने की वजह से ही इसका नाम शल्यकर्णी रखा गया है। रीवा में शल्यकर्णी के संरक्षण के लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहा है। छुईया पहाड़ में इसके कुछ पुराने पेड़ पाए गए थे, जिनकी शाखाओं से नए पौधे अनुसंधान वृत्त की ओर विकसित किए गए। इसके अलावा ककरहटी के जंगल से भी कुछ पौधे यहाँ पर लाए गए हैं। वर्तमान में रीवा के वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त में इसे विकसित किया जा रहा है। शल्यकर्णी पौधा जब महाभारत युद्ध हुआ था, ऐसा अवलोकन को मिलता है कि महाभारत युद्ध में लड़ाइयाँ जो होती है तो चोट लग जाती है, लोग कट पिट जाते रहे, तो इसी के पत्तों से रख देते हैं तो जुड़ जाता रहा, 10-15 मिनट जुड़ जाता रहा। इसका पौधा रीवा में कहीं मिला था तो वहाँ ले आके नर्सरी में लगाया गया है। अभी है मेरे पास 3-4 पौधे बड़े भी हैं। एंटीबायोटिक और वुंड हीलर, घाव और अल्सर जो होते हैं उनको भरने का काम करता है, बहुत तेजी से भरता है। हीलिंग, घाव भरना एक सामान्य प्रक्रिया, जैसे जानवरों को चोट लगती है उनको कौन ट्रीटमेंट करता, नहीं करता, तो वो अपने आप ही भरता है। इस प्रकार से मनुष्य का भी जो घाव होते हैं वो अपने आप भरते हैं। लेकिन हमको उस समय ये देखना है कि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी घाव भरे, और जल्दी से जल्दी घाव भरेगा तो पुनः वो काम करने के लिए तैयार होगा। तो शल्यकर्णी में ऐसा है, ऐसी क्षमताएं हैं कि वो जल्दी से जल्दी घाव को भरती है। वन अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रीवा की नर्सरी में शल्यकर्णी के 2 पौधे अब पेड़ का आकार लेने लगे हैं। इनसे अब अन्य पौधे विकसित किए जाएंगे। साथ ही वन विभाग ने शल्यकर्णी के पौधे अधिक संख्या में विकसित करने की तैयारी की है, जिससे आने वाले समय में फिर से शल्यकर्णी का उपयोग औषधि के रूप में किया जा सके। INS 24/7 के लिए रीवा से दिनेश दाहिया की रिपोर्ट।